नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल एग्जामलॉजी पर। साथियों, आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक की। भारत की प्रमुख समितियां और उनके आयोग की, जिनमें से एक ना एक प्रश्न हमेशा परीक्षा में पूछा जाता है। समितियां और आयोग, जैसे कि आपने कई समितियों के नाम भी सुने होंगे, चाहे बलवंत राय समिति हो, चाहे मेहता समिति हो, या अन्य समितियां हैं उनके नाम सुने होंगे। तो वो वही एक छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इनमें से एक ना एक प्रश्न हमेशा आता है। इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहना और इसको देख लेना, हो सके तो नोट्स भी कर लेना, ताकि परीक्षा के लिए आपका एक नंबर इससे कंप्लीट हो सके। तो साथियों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे भारत की प्रमुख समितियां, ठीक, कुछ आयोग भी हैं, उनके साल देखेंगे और विवरण, मतलब किससे संबंधित है, ठीक है, और कब लागू हुआ और उस समिति का नाम क्या था। नाम हमेशा उस समिति के अध्यक्ष के नाम पर ही रहता है, ठीक है साथियों। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एस के धर समिति। किसकी बात करेंगे? एस के धर समिति की। अब एस के धर समिति काय संबंधित है? यह 1948 में स्थापित हुई थी या फिर बनाई गई थी। जो भाषाई प्रांतों की भाषाएं होती है, जैसे हर भाषा, जैसे आंध्र प्रदेश हो गया, फिर आंध्र प्रदेश हो गया, जैसे भाषाई राज्य के पे सुना होगा कि आंध्र प्रदेश पहला राज्य बना था। इस प्रकार से प्रांतों की भाषा के आयोग के लिए एक समिति बैठा ली गई थी 1948 में, जिस समिति का नाम क्या था? एस के धर समिति। क्या नाम था? एस के धर समिति, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं अगली समिति की, जेबीपी कमेटी यानी समिति। जे का मतलब इसमें क्या है? जवाहरलाल नेहरू। बी का मतलब है वल्लभ भाई पटेल और पी का मतलब है पट्टाभी सीतारामैया। तो इसके तीनों प्रमुख सदस्य थे। 1948 में यह समिति स्थापित हुई थी। कौन सी? जेबीपी। कौन सी? जेबीपी समिति। वेरी इंपॉर्टेंट समिति है। समिति 1948 में बनाई गई थी। इस समिति का काम क्या था? धर आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए इस समिति का राज्यों को पुनर्गठन के भाषाई कारकों को भी खारिज कर दिया गया था। मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि जो एस के धर समिति थी, इसी की जांच और सिफारिशों को करने के लिए, विचार करने के लिए, इनकी जो सिफारिशें थी उसी के लिए समिति का गठन किया गया था। कब किया गया था? 1948 में किया गया था। इस समिति ने कई राज्यों के पुनर्गठन के भाषाई कारकों को खारिज कर दिया था, ठीक है साथियों। अब बात करते हैं इसके अगली समिति की। अगर हम अगली समिति की बात करें तो अगली समिति है स्वर्ण सिंह समिति। कौन सी है? स्वर्ण सिंह समिति के नाम से सुना होगा, स्वर्ण लग गया, स्वर्ण सिंह समिति। अब हम स्वर्ण सिंह समिति की अगर हम बात करते हैं तो यह समिति भी वेरी इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण सिंह समिति भी बोला जाता है इसको, स्वर्ण सिंह समिति। अब स्वर्ण सिंह समिति की बात करें तो यह कब गठित हुई थी? 1976 में हुई थी। कब हुई थी? 1976 में हुई थी। यह मौलिक कर्तव्यों के लिए थी। काय के लिए थी? जो मौलिक कर्तव्यों के गठन के लिए, यानी मौलिक कर्तव्य जो बनाए गए संविधान में, जैसे कि हम जानते हैं कि मौलिक कर्तव्य होते हैं देश के प्रति कुछ, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्यों के लिए एक समिति का गठन किया गया था, जिसे हम स्वर्ण सिंह समिति कहते हैं, जो कि 1976 में गठित की गई थी, ठीक। इस बात को ध्यान रखना है। वर्तमान में हमारे मौलिक कर्तव्य कितने हैं? 11 हैं। कितने हैं? 11 हैं। इस बात को ध्यान रखना है। अगर हम अगली बात करें, कौन सी? एल.एम. सिंघवी समिति, या फिर आप लोगों ने सुना होगा सिंघवी समिति के नाम से। ये कब बनाई गई थी? 1986 में बनाई गई थी। कब बनाई गई थी? डेट भी इंपॉर्टेंट है और कौन किस कारण से, वो भी इंपॉर्टेंट है। जो आप लोगों ने बहुत सारी सुनी होंगी पहले से, वो अभी आगे वीडियो में सभी कंप्लीट की जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इस चैनल पे चाहे विज्ञान विषय हो, चाहे अन्य जी के संबंधी हो, या फिर स्टैटिक जी के, सभी सब्जेक्ट पूरे किए जाएंगे। अब वो इसमें बात करते हैं एल.एम. सिंघवी समिति की। 1986 में इसका गठन किया गया था। पंचायती राज संस्थानों में SC/ST आरक्षण, सिंघवी समिति ने क्या किया था? SC और ST जो आरक्षण है वो इसी समिति ने प्रदान करने की सिफारिशें की थी। दौरान सामने के इसका क्या काम किया गया था? पंचायती राज संस्थानों द्वारा सामना की जाने वाली समस्याओं का अध्ययन करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। कलेक्टर जिला परिषद इसका प्रमुख होता है। जैसे कि ये पंचायती राज की बात करें अगर अपन, तो एम.एल. सिंघवी SC/ST आरक्षण से संबंधित है, जो 1/3 आरक्षण है, ठीक है साथियों।
उस समय के हिसाब से। अब आगे बढ़ते हैं, अगली समिति की बात करते हैं। तो अगली समिति क्या होती है, काका कालेलकर आयोग। कौन सा, काका कालेलकर आयोग। अगर हम काका कालेलकर आयोग की बात करें तो काका कालेलकर की बात करते हैं तो यह है 1953 मतलब 29 जनवरी 1953 को इसको गठित किया गया था। और यह प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है। क्या है, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग है काका कालेलकर आयोग। ठीक, प्रथम पिछड़ा वर्ग आयोग। अगर हम अगली समिति की बात करें तो पिछड़ा वर्ग संबंधित है, इसको ध्यान रखना। अगली की बात करते हैं तो अगली बात करें पीबी राजमनार समिति। कौन सी है, पीबी राजमनार समिति। यह समिति 1969 में 2 सितंबर 1969 में गठित की गई थी। यह केंद्र और राज्य संबंध जांच समिति है। केंद्र और राज्य के जो संबंध होते हैं उनकी जांच के लिए इस समिति का गठन किया गया था। ठीक है साथियों, अब बढ़ते हैं अगले समिति की ओर। अगली हम समिति की बात करें अगर, ठीक, तो के संथनम समिति वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सी है, के संथनम समिति। अगर हम के संथनम समिति की बात करते हैं तो यह समिति 1962 में भ्रष्टाचार विरोधी समस्याओं से सुलझने के लिए बनाई गई थी। कब बनाई गई थी, 1962 में। साथ ही यह समिति बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप वीडियो तो देख रहे हो, अच्छी बात है, लेकिन एक काम करने को नोट्स भी कर लेना, क्योंकि इससे संबंधित एक ना एक प्रश्न हमेशा आता है, और वीडियो को अंत तक देखना। अगली बात करते हैं बीजी खेल समिति। तो बीजी खेल समिति 1955 में स्थापित की गई थी। प्रथम आधिकारिक भाषा आयोग है। क्या है, प्रथम भाषा आयोग से संबंधित, आधिकारिक भाषा आयोग से संबंधित ये समिति है बीजी खेल समिति। कौन सी समिति है, बीजी खेल समिति है। अब इसको हम आगे बढ़ते हैं, तो आगे बात करते हैं कपूर समिति। कपूर समिति की हम बात करें तो 1966 में गठित की गई थी, और यह गांधी जी की हत्या की साजिश में पूछताछ से संबंधित है। किससे, महात्मा गांधी की हत्या की गई थी, जैसा कि आप जानते हो, तो उससे संबंधित यह समिति है। कौन सी, कपूर समिति। आगे बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट, जो अक्सर तुम लोग सुनते हो, ठीक, इसका नाम है बलवंत राय समिति। कौन सी है, बलवंत राय मेहता समिति। ठीक, तो यह 1997 में, जनवरी 1997 में बनाई गई थी, और यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो शुरू में प्रथम सरकार द्वारा लाया गया था, राष्ट्रीय विस्तार सेवा का कामकाज ले गए, इसको जांच करने के लिए समिति बनाई गई थी। काय के लिए बनाई गई थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय विस्तार सेवा की जो कार्यक्रम चलाए गए थे, इनको जांच करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था, जो कौन सी है, बलवंत राय मेहता समिति। अब आगे बढ़ते हैं अगली समिति की ओर। अगली समिति की ओर बढ़ते हैं तो अशोक मेहता समिति। कौन सी है, अशोक मेहता समिति का अक्सर नाम सुना होगा, जो पंचायती राज से संबंधित है और अक्सर पेपर में आती है। तो समिति कौन सी है, अशोक मेहता समिति। और हम अशोक मेहता समिति की बात करें तो कब बनी थी, 1977 की डेट भी ध्यान रखना है साथियों। ठीक, और हम इसमें एक बात करते हैं पंचायती राज संस्थान। पंचायती राज की 3 स्तरीय प्रणाली की सिफारिश 2 स्तरीय प्रणाली द्वारा प्रतिस्थापित की जानी है। मतलब जैसे कि जानते हैं पंचायती राज कैसा होता है, 3 स्तर पे होता है, ग्राम पंचायत लेवल पर, जनपद लेवल पर और जिला लेवल, 3 स्तर होते हैं। तो उसी की सिफारिश के लिए अशोक मेहता समिति का गठन किया गया था। मतलब इस समिति ने प्रस्ताव दिया था, सिफारिशें दी थी 1977 में। अगर हम अगली समिति की बात करें, मुद्दीमान समिति की, मुद्दीमान समिति 1920 की समिति, पुरानी समिति है, जो मॉन्टेगा चेम्सफोर्ड सुधार द्वारा स्पष्ट, मॉन्टेगू चेम्सफोर्ड सुधार का नाम सुना होगा, जो अंग्रेजों द्वारा लाया गया था। ठीक, उसी के सुधार से संबंधित है, डार्की के बारे में पूछताछ करने के लिए समिति का गठन किया गया था। ठीक है, हालांकि आजादी के पहले वाली समिति है। अब हम अगली समिति की अगर हम बात करें तो अगली समिति है एलसी गुप्ता कमेटी। कौन सी है, एलसी गुप्ता कमेटी। और एलसी गुप्ता कमेटी की हम अगर बात करते हैं तो 1986, 18 नवंबर 1986 को स्थापित की गई थी। भारत में व्युत्पन्न बाजारों का विकास और विनिमय, मतलब बाजारों में जो व्युत्पन्न विकास हो रहा है, उनमें विनिमय हो रहा है, उससे संबंधित यह समिति थी। तुम्हें ध्यान क्या रखना है, 1996 की समिति है एलसी गुप्ता कमेटी। ठीक है, समिति। अगली समिति है भानु प्रताप सिंह कमेटी 1964, जो कि कृषि से संबंधित है। क्या संबंधित है, कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित है, एग्रीकल्चर से संबंधित है। ठीक, आगे बात करते हैं कौन सी, सोली सोराब जी समिति। सोली सोराब जी समिति ये 2005 की समिति है, जो पुलिस अधिनियम मसौदा तैयार किया गया था, उससे संबंधित समिति है। अब हम अगली समिति की बात करते हैं। ठीक, अगली समिति कौन सी है, अगली समिति है
अगली समिति है एम एन बोहरा समिति। कौन सी है? एम एन बोहरा समिति। ठीक, जिसको मैं जाना डिटेल में बताया, समझ लो, वो जाना इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट सभी है, परीक्षा कोई पूछी जा सकती है, ठीक, लेकिन जो जाना है जिसमें डिटेल में करते हैं तो समझ लो वो जाना इंपॉर्टेंट है। तो एम एन बोहरा समिति 1970 समिति राजनीति का अपराधीकरण हो रहा था, उससे संबंधित सिफारिशों के लिए बचाने के लिए इस समिति का गठन किया गया था। अगली समिति की हम बात करें, एस पद्मनाभन समिति। कौन सी है? एस पद्मनाभन समिति। एस पद्मनाभन समिति 1955 में गठित की गई थी। बैंक के पर्यवेक्षण पर एक नया नजर डालने के लिए, मतलब बैंक का जो पर्यवेक्षण होता है उसके लिए, उसमें सही ढंग से कार्य हो, उसकी सही जांच हो, उसके लिए समिति का गठन किया गया था। अगली समिति की अगर हम बात करते हैं तो दिनेश गोस्वामी समिति 1990 की समिति है, चुनाव सुधार संबंधित। काय से है? इलेक्शन का, यानी चुनाव संबंधित समिति है। अब मल्होत्रा समिति की बात करें तो यह बीमा क्षेत्र से संबंधित है, बीमा क्षेत्र सुधार से संबंधित 1993 में। और अगली समिति की अगर हम बात करते हैं तो अगली समिति कौन सी है मल्होत्रा के बाद? लक्ष्य द्वाला समिति। कौन सी है? लक्ष्य द्वाला समिति। और हम लक्ष्य द्वाला समिति की अगर हम बात करते हैं तो यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह प्रसिद्ध है 1989 में स्थापित की गई थी, यानी गठित की गई थी। भारत में गरीबों की संख्या के आकलन के विधिवत और कंप्यूटेशनल पहलुओं पर विचार करने के लिए इसको की गई थी। मतलब गरीबों की संख्या का आकलन करने के लिए इस समिति का गठन किया गया था लक्ष्य द्वारा समिति द्वारा। अगली समिति है दामबाला समिति। कौन सी है? दामबाला समिति, जो 1978 की है। इस समिति की अगर बात करें तो जमीनी स्तर पर, जिला स्तर पर, जमीनी स्तर से जिला स्तर पर नियोजन एजेंसियों की रिमोटनेस की पहचान की जानी थी, इसलिए समिति का गठन किया गया था। अब आगे और समितियों की हम बात करते हैं तो कुछ समितियां जैसे कि भगवती समिति है। कौन समिति है? अगली भगवती समिति है, 1973 में गठित की गई थी और बेरोजगारी संबंधित है। साथ ही समय समिति का नाम और संबंध ध्यान रखना, ठीक है, और डेट हो सके तो और अच्छी बात है। रामनंदन समिति। कौन सी? अगली रामनंदन समिति, जो 1993 की समिति है, जो कि ओबीसी के बीच मलाईदार परत, जो क्रीमी लेयर बोलते हैं आप लोग, परत की पहचान करने के लिए की गई थी। मतलब कौन गरीब है कौन अमीर है, तो उस प्रकार से उसको आरक्षण देने के लिए समिति का गठन किया गया था। आगे है राजा चेलैया समिति। कौन सी है? राजा चेलैया समिति। और राजा चेलैया समिति की अगर हम बात करते हैं तो यह 1991-93 के बीच इसका कार्यकाल रहा है, मतलब गठित की गई थी। कर सुधार संबंधित समिति है रघु राम राजन समिति। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने भी सुना होगा इनका नाम, जो भारत के पूर्व गवर्नर भी रहे हैं आरबीआई के। तो 2007 में यह समिति स्थापित की गई, वित्तीय क्षेत्र सुधार संबंधित। कहा से? वित्तीय क्षेत्र, यानी वित्त से संबंधित है। आबिद हुसैन समिति। कौन सी? अगली आबिद हुसैन समिति। आबिद हुसैन समिति की बात करें तो है ट्रेड पॉलिसी रिफॉर्म और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए बनाई गई। तो ऐसा कह सकते हैं व्यापारिक पॉलिसियों, चाहे छोटे बड़े व्यापारों के लिए क्या कही, खासतौर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के लिए इसमें सिफारिशें की गई थी, उसी के लिए इसको बनाया गया था। अगली समिति की हम बात करते हैं कोठारी आयोग, जिसका आपने नाम सुना होगा, ठीक है। कोठारी आयोग 1964-66 की बात है, उस समय की बात है, 64 में बनी, 66 में क्या हो पाई थी, सिफारिशें लागू हो पाई थी। तो इसकी अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से संबंधित। कहा से? राष्ट्रीय शिक्षा आयोग से संबंधित है कौन सी समिति? कोठारी आयोग। अब हम कोठारी आयोग के बाद आगे बढ़े अगर तो अगली समिति है लिंगडोय समिति। कौन सी है? लिंगडोय समिति। और यह समिति कब लागू हुई थी, कब स्थापित हुई थी? 2006 की बात है। सार्वभौमिक में छात्र चुनाव की जांच एजेंसी, मतलब छात्र वगैरह जो कॉलेज वगैरह में चुनाव होते हैं उनसे संबंधित यह समिति थी, ठीक। लिंगडोय नाम है समिति। पहली नरसिम्हन समिति कौन सी है? पहली नरसिम्हन समिति 1991 में आई, मतलब गठन की गई थी। वित्तीय प्रणाली संबंधित ये भी है। दूसरी नरसिम्हन समिति 1992 में 1992 में आई, बैंकिंग सुधारों के कार्यान्वयन की प्रगति समीक्षा के लिए समिति का गठन किया गया था। अगली समिति की अगर हम बात करते हैं तो मोरारजी देसाई और हनुमंताय समिति। कौन सी है? मोरारजी देसाई और हनुमंताय समिति। इस समिति की अगर हम बात करते हैं तो यह समिति 1966 की समिति है, प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति है। कौन सी? प्रथम प्रशासनिक सुधार समिति। अगली बार बात करें
वीरप्पा मोइली और बी रामचंद्रन की समिति 2004 की। कौन सी है? 2004 की है। तो दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, दूसरा प्रशासनिक सुधार आयोग, ठीक, के लिए काम की गई थी। कौन सी? वीरप्पा मोइली रामचंद्रन समिति 2004 की समिति है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से रखना। एक काम करना, इनको नोट्स कर लेना, ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक, और इसको एक दो बार वीडियो को देखना। अब बात करें श्री कृष्ण समिति की। कौन सी समिति है? श्री कृष्ण समिति। और श्री कृष्ण समिति की अगर हम बात करें तो 2010 में यह गठित हुई थी। तेलंगाना में, तेलंगाना के लिए अलग राज्य की मांग करें या राज्य को आंध्र प्रदेश से वर्तमान रूप में एकजुट रखें, इसलिए समिति का गठन किया गया था, ठीक। हालांकि बाद में आगे चल के 2014 में तेलंगाना अलग राज्य बन गया। अगली हम बात करते हैं अगली समिति की, तो कस्तूरी रंगन समिति। वेरी इंपॉर्टेंट, कस्तूरी रंगन इंपॉर्टेंट समिति है, ठीक, जिसका आपने पहले भी नाम सुना होगा। कस्तूरी रंगन 2013 में स्थापित, पश्चिमी घाट से संबंधित है। भारत में जो पश्चिमी घाट है वहां के कार्यान्वयन से संबंधित है, ठीक। तो कस्तूरी रंगन समिति। अगली समिति की बात करें हम, अजय चबीवार समिति 2015 की समिति है, जो नीति आयोग से संबंधित है। किससे? नीति आयोग से संबंधित, नीति आयोग, ठीक है ना, नीति आयोग से संबंधित है। अब अगली बात करें विजय केलकर समिति, जो आपने सुना होगा जीएसटी का, सुना होगा जीएसटी, जीएसटी, ठीक है, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो होता है वो उससे संबंधित, उसकी सिफारिशों से संबंधित समिति कौन सी है? विजय केलकर समिति। और ये वेरी इंपॉर्टेंट में रखना है, अक्सर पेपर में आएगी, जीएसटी, ठीक, वस्तु सेवा कर होता है जो, उसी से संबंधित विजय केलकर समिति है। और अगली समिति की हम बात करते हैं साथियों, इस वीडियो में सभी समितियों को लाया गया है, इसलिए सभी समितियां इनको अच्छे से पढ़ लेना और नोट्स भी कर लेना। अपनी आखिरी समिति है कस्तूरी रंगन समिति। कौन सी है? कस्तूरी रंगन समिति। अब कस्तूरी रंगन समिति की बात करें तो ये काय संबंधित है? 2019 में जो सिफारिश हुई थी नई शिक्षा नीति की, ठीक, नई एजुकेशन पॉलिसी है जो, उससे संबंधित कस्तूरी रंगन समिति, ठीक है साथियों। तो ये भारत की महत्वपूर्ण समिति और आयोग थे जो समय समय पर भारत में जांच के रूप में कुछ सुधारों के लिए या अन्य कार्यों के लिए की गए। तो साथियों, ये आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा और ये समिति वेरी इंपॉर्टेंट थी, इसको आप नोट्स कर लेना और एक दो बार वीडियो को देख लेना। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, जिससे आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच सके। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।